हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 7.10 डेफिनेट इंटीग्रल फॉर अ क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 2। अब इसमें देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो मैंने इसमें आपका 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि सम ऑफ लिमिट्स, इनका सम करो और माइनस एक्स जगह पर आप जो है पुट कर दोगे। तो ये मेरा i इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आपका 0 to π/2 और ये आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है और ये आपका फर्स्ट है। अब एडिंग 1 and 2, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो एडिंग 1 and 2। अब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपका 2i इज इक्वल टू, ये आपका लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये आपका दोनों का क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x, मतलब dx का इंटीग्रेशन, और लिमिट आपकी 0 to π/2। अब अपर लिमिट आपका क्या जाएगा π/2 और माइनस 0, देन i इज इक्वल टू π/4। ये आपका इसका आंसर है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे कि आपका यहाँ से ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, आपका नीचे भी आपका सेम है कि 3/2 साइन एक्स 3/2 एंड 3/2 डी एक्स। और ये भी आपका सेम है साइन 4x कॉस 4x डी एक्स अपॉन। अब देखो इसमें आपका क्या है, दोनों में यहाँ पर साइन की पावर मेरी 1 है, यहाँ पर साइन की पावर 3/2 है, यहाँ साइन की पावर 4 है। ये कॉस भी आपका इधर हो सकता है, कॉस की पावर 3/2 और नीचे आपके साइन कॉस के टर्म होंगे। यहाँ भी आपका कॉस एक्स अपॉन साइन प्लस कॉस होगा, यहाँ भी कॉस 4x अपॉन साइन 4x कॉस 4x होगा। ये आपके तीनों सम जो है सेम है। अब मैं देखो इसको आपका लेके चलता हूँ तो i इज इक्वल टू ये गिवन है, मैं इसमें i इज इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ आपका i इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा 0 to π/2। अब x की जगह पर आपने क्या रिप्लेस करना है, π/2 माइनस, तो साइन टू द पावर 3/2 और π/2 माइनस एक्स अपॉन, सिमिलर आपका डिनोमिनेटर में आपका साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स और प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स और ये आपका डी एक्स। अब इसमें हम प्रॉपर्टी मतलब आपका फॉर्मूला लगाते हैं, आइडेंटिटी। तो आपका साइन 90 माइनस या कॉस थीटा होता है, तो आपका 0 to π/2 साइन का आपका कॉस हो जाएगा कॉस 3/2 एक्स डी एक्स अपॉन यहाँ आपका कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स। अब आपका ये सेकंड आपका इक्वेशन और ये आपका फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट है। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आपने ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू आपका 0 to π/2, अब साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स अपॉन साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स डी एक्स। अब आपके दोनों सेम है तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका x का जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी dx का इंटीग्रेशन आपका x और लिमिट आपकी 0 to π/2 और ये आपका सिंप्लीफाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2, देन i इज इक्वल टू π/4। इसका भी आंसर आपका π/4।
सिमिलर वे से आप इसका आंसर भी π/4 निकालेंगे, ये भी π/4 आएगा, केवल यहाँ पावर में 3/2 हट जाएगा, sin x हो जाएगा। इस केस में आपका 3/2 की जगह पर सब जगह आपका 4 हो जाएगा। तो आपके ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो 1, 2, 3 और 4। अब आपका जो नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट आपका है देखो मॉडुलस फंक्शन। अब ये आपके जो मॉडुलस फंक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटरवल को ब्रेक करते हैं। तो इंटरवल ब्रेक करने के लिए हमारा क्या होगा, इसमें आप जो मॉडुलस के अंदर होता है, आप इसमें मैंने इसको सिंपल ले रहा हूं पहले, तो आपका x+2 को आप अलग 0 पुट करो, तो x = -2। अब आपको जो इंटरवल गिवन है, इसके लिए आप नंबर लाइन बना लो और केवल आपने ये मार्क करना है, तो ये मेरा -5 और 5 तक इसकी लिमिट्स है, और जो वैल्यू आपकी यहाँ निकली है उसको आप यहाँ मार्क कर दो। कोई मेजरमेंट नहीं करना, केवल अपने रेफरेंस के लिए लिखना है। अब देखो मेरे पास ये एक इंटरवल ये है, तो इस इंटरवल में मैं आपको लूँगा, तो अब मैं -5 से मेरे पास एक इंटरवल -2 का हो जाएगा, और दूसरा इंटरवल जो है मैंने यहाँ गैप लेके -2 से लेके और 5 तक हो जाएगा। अब मैंने इसका इंटीग्रांड लिखना है, तो इस इंटरवल में आप कोई वैल्यू लो, मैंने आपका -3 लिया। अब मैंने -3 यहाँ पुट किया, तो इसका साइन मेरे को नेगेटिव मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इस मॉडुलस को हटा के यहाँ माइनस, तो मैंने माइनस पहले कर दिया और मॉडुलस को हटा दिया है, x+2 dx। अब आपने इस इंटरवल की कोई वैल्यू ली, मैंने 0 लिया है, तो इसका साइन मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। तो आपने इसको हटाने के बाद, ये पॉजिटिव मैंने पहले कर दिया और मॉडुलस को हटा दिया है, तो ये x+2 dx। अब आपने सिंपल इसको इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसका मैंने इसको x मान लिया है, तो देखो इसका सिंपल वे से आप इस तरह से लिख दो, x+2 का स्क्वायर, ये x माना है, इसका डेरिवेटिव मेरा क्या है 1 है, और ये अपॉन 2 आपका हो गया और 1 से डिवाइड कर दिया। ये आपकी लिमिट -5 to -2, और ये माइनस साइन मेरा पहले चल रहा है। अब सिमिलर आपका प्लस, इसका आपका x+2 का होल स्क्वायर, दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा, और अपॉन 2, और इसका डेरिवेटिव मेरा क्या है आपका 1 है, तो इसका आपका सेम रहेगा, तो ये -2 to 5। अब आपने पहले अपर लिमिट डालनी है, तो इसमें हमारा इस मेथड से करने में हमारा क्या है कि जो भी लीनियर फंक्शन है, तो आप x मान लो, x का x² होता है, और इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा उससे आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ अब जो कैलकुलेशन है आपको कम करनी पड़ेगी। इसमें देखो मैंने -2 पुट किया, तो -2 और +2 0 हो गया, तो आपका ये 0 मिल गया है। अब आपने -5 पुट किया, तो -5 और 2 आपका -3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2, तो ये माइनस करूंगा मैं और ये 9/2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने से वो प्लस हो गया है, और ये साइन मेरा माइनस पहले चल रहा है। ये आपका यहाँ से दोनों आपने अपर और लोअर लिमिट को डाल दिया, तो आपको देखो केवल 2 वैल्यूज से ही काम चल जाएगा, और वहाँ मेरे को 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन x² होता है, इसका 2x होता है, -2 भी 2 जगह डालना है, और -5 भी आपको 2 जगह डालना है, और उनको माइनस करना है। तो वहाँ हमारी कैलकुलेशन के मिस्टेक होने के चांसेज हो जाते हैं, इसलिए आपको ये मेथड करो। लीनियर फंक्शन है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैलकुलेशन कम होगी। अब आपका प्लस, अब देखो पहले 5 डालूंगा, 5 और 2 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49/2। अब माइनस करेंगे, -2 डालेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा, तो ये आपका 14। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9/2 और प्लस 49/2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 58/2, सो दैट विल बी इक्वल टू 29। तो इसका जो आपका आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर विल बी 29। अब आपका सिमिलर वे से आपने इसको इंटरवल को आपने ब्रेक करना है, x-5, तो इसको भी देखो मैंने आपका x-5 को 0 पुट किया, तो अब मेरा x = 5 मिल गया है। इसके बाद मैंने आपकी ये नंबर लाइन बनाई हुई है, नंबर लाइन, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। तो ये मेरा इंटरवल 2 और 8 गिवन है, 5 मैंने मिडिल में डाल दिया। अब मेरा पहला इंटरवल है -2 to 5। अब 2 to 5 डालेंगे, तो अब देखो 2 to 5 में पहले इसका साइन चेक करता हूँ, तो यहाँ मेरा नेगेटिव साइन आएगा। 2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, तो -4 भी लिया तो आपका कम है इससे, तो आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो ये नेगेटिव मैंने पहले डाल दिया, और x-5 dx। अब आपका दूसरा आपका इंटरवल है 5 to 8, और इसमें मैंने आपका इसका साइन पॉजिटिव आएगा, तो मैंने यहाँ प्लस डाल दिया, और x-5 dx।
अब आपने इसको इंटीग्रेट करना तो देखो लीनियर है, तो मैंने इसका लिख दिया x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसका डेरिवेटिव 1 है तो 1 से डिवाइड कर दिया, 1 ही होता आपका, और ये 2 to 5 और ये माइनस साइन आपने पहले डाल दिया है। अब आपने प्लस किया, यहाँ आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर सेम इंटीग्रांड है अपॉन 2, और इसकी लिमिट आपने 5 to 8। अब देखो मैंने यहाँ पर अपर लिमिट डाली है पहले, तो माइनस साइन और अपर लिमिट डालते हैं, तो देखो 5 माइनस 5 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस 2 डालेंगे तो 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 2 हो गया ये आपका, और प्लस यहाँ 8 माइनस 5 3, तो ये आपका 9 अपॉन 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 5 आपका 0। अब यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 अपॉन 2 और प्लस आपका ये भी 9 अपॉन 2, सो मीन्स 18 अपॉन 2 दैट इज द 9। तो इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। तो जितने भी आपके मॉडुलस के क्वेश्चंस हैं वो आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर CBSE एग्जाम, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडुलस का मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो इसमें आप जो है पहले इंटरवल ब्रेक करेंगे, उसके बाद आपके जो इंटरवल सेपरेट हो जाएंगे उनमें आपके डिफरेंट उसमें इंटरवल्स में आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि मॉडुलस साइन के अंदर कोई भी मॉडुलस फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होता है, पहले आपको उसको रीडिफाइन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम रीडिफाइन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, तो नेक्स्ट में देखो आपको दे रखा है कि 0 to 1 x1 माइनस एक्स टू द पावर n, ये क्वेश्चन और आपका नेक्स्ट जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, सेम आपका मैंने इसमें प्रॉपर्टी आपकी 0 to 1 है, यहाँ x है, और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n, यहाँ कोई भी आपका पावर हो सकती है, 3/2 हो सकती है, रूट हो सकता है, 4 पावर हो सकती है, 10 पावर, मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, और ये लिमिट का सम माइनस एक्स हो रहा होगा, जो भी नंबर यहाँ है उसका माइनस हो रहा होगा। तो अब इसमें में फोर्थ प्रॉपर्टी, तो दोनों का सम क्या हो गया आपका 1 हो गया, और 1 माइनस एक्स, तो x की जगह पर आप क्या लिख दोगे 1 माइनस एक्स, तो 0 to 1 यहाँ आपने 1 माइनस एक्स लिख दिया, और इंटू ये 1 माइनस एक्स और इसकी पावर n dx। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा हो जाएगा 0 to 1, और ये मेरा 1 माइनस एक्स है, और यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x की पावर n। अब इसको आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका इंटीग्रेशन में आपका 0 to 1 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये xn हो गया, और माइनस ये xn प्लस 1 dx। अब आपको इनको सिंपल वे से, जैसे xn का फॉर्मूला उससे आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये आपका 0 to 1 अब आपके लिमिट डालेंगे, अब आंसर लिख रहा हूँ मैं सीधा इसका, तो ये आपका xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और माइनस xn प्लस 2, यहाँ पर आपकी पावर 2 हो जाएगी, और ये भी आपका n प्लस 2, और लिमिट आपकी 0 to 1। अब 1 की देखो कितनी भी पावर करो आपका 1 ही रहता है, इट मीन्स हियर यू विल गेट 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ ही करेंगे, और यहाँ डालेंगे तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। अब माइनस हम 0 करेंगे तो 0 में देखो ये आपका 0 की पावर सम 0 हो जाएगा, और ये भी 0, तो मीन्स यहाँ पर आपका 0 आएगा। अब इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, तो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और ये आपके दोनों सेम है, यहाँ पर x और रूट 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर पावर जो है हाफ है केवल, तो ये भी आपका सेम होगा, देखो लिमिट का सम 2 है, तो इसका भी आपका सिमिलर वे से यही हो जाएगा। तो इसमें भी मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो मीन्स दैट कैन बी रिटन एज आपका 0 to 2, और x को क्या 2 माइनस एक्स, ये आपका 2 माइनस एक्स, और ये रूट के अंदर आपका 2 और माइनस 2 माइनस एक्स। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स रह जाएगा। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 0 to 2 और 2 रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस ये x की पावर 3/2, क्योंकि ये 1 पावर और यहाँ पर से आपकी हाफ पावर दोनों के dx। अब इसको सिंपल xn का लगा दोगे 2, ये x की पावर हाफ होता है, तो ये 3/2 हो गया, अपॉन 3 इंटू 2, और ये माइनस ये x की पावर 5/2 हो गया, और ये आपका 5/2, 2 आपका ऊपर। अब लिमिट्स आप जो है यहाँ डाल दोगे 0 to 2। अब पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो देखो मैं कांस्टेंट पार्ट को 4/3 को अलग कर लेता हूँ, ये आपका। अब 2 डाला तो 2 का पहले मैं करूँगा क्यूब, और उसके बाद रूट लूँगा, तो इसका मतलब 2√2, तो ये आपका 2√2, और माइनस यहाँ डालेंगे तो ये मैंने 2/5 को अलग कर लिया है, और पहले 5 करूँगा तो ये आपका 4√2,
अब 0 डालेंगे तो आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 और ये समथिंग आपका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आंसर होगा। अब यहाँ पर 8√2/3 और यहाँ पर आपका 8√2/5, ये आपका यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका सेम क्वेश्चन था इसी तरह से। अब यहाँ देखो ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपका क्या है कि 0 to π/2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आपका देखो ये 2 log sin x माइनस log sin 2x। अब सिंप्लीफाई के लिए क्या है कि मैं इस 2 को पहले यहाँ कर देता हूँ, तो इसका मेरा क्या हो जाएगा log sin स्क्वायर x और माइनस log sin 2x। अब आपने इसमें मल्टीप्लाई लॉग का फॉर्मूला लगाया log m माइनस log n, तो ये log m/n हो जाएगा। तो log m मेरा sin स्क्वायर x है और n मेरा sin 2x, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया sin x cos x। मैंने sin 2 का फॉर्मूला लगा दिया है, ये एक्सपेंड। अब यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10, तो ये log 10x/2। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी, तो मीन्स log 10x और माइनस log 2, ये मेरा सिंप्लीफाई होके आ गया। अब मैं इस इंटीग्रांड को 0 to π/2 इंटीग्रेट करूंगा dx, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आई है इसकी। अब मुझे इंटीग्रेट करना है। अब मैं यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो दोनों का सम π/2 है और π/2 माइनस x। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 0 to π/2 और log यहाँ पर 10 π/2 माइनस x। अब ये आपका और माइनस इसमें तो आपका x है ही नहीं, तो ये आपका log 2 ही रहेगा और ये आपका dx। अब मैं इसमें से, या आप इसको अलग भी कर सकते हैं और इसके साथ भी ले सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा log cot x। तो इसको मैंने ऐड किया, तो आपका i = 0 to π/2 log 10 90 से आपका क्या होता है cot x और माइनस log 2। तो ये मैंने नंबर 2 बनाई हुई है और ये जो सिंपल होके आई है ये मैंने नंबर 1 बनाई है। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो देखो आपका 2i, तो ये आपका 2i = आपने यहाँ ऐड किया तो log दिस प्लस log दिस, और ये आपके दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपका log 10x प्लस log cot x और माइनस 2 log 2, ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ये आपका dx। और यहाँ आपका 0 to π/2, ये मेरी यहाँ पर लिमिट, तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब देखो log m प्लस n आपका log m इंटू n हो जाएगा, और 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, और log 1 0। इट मीन्स ये पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स 2i = आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये माइनस 2 आपका बाहर कर दिया log 2 dx। log 2 भी बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो मैं dx का ही करूँगा, केवल x आ जाएगा। इस 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हो, तो मीन्स i = माइनस log 2 मैंने बाहर कर दिया, और आपका x ये log 2 और इंटू x, इधर आप लिमिट डाल दोगे 0 to π/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका i = माइनस π/2 log 2। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 log, ये आपका CBSE बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखो ये माइनस π/2 टू π/2, ये आपका माइनस π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x dx। अब देखो माइनस π/2 माइनस a to a, तो आप यहाँ पर 6th जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हेल्प करेगी। माइनस a to a होता है, और आपका इसमें fx dx है, तो इसका आंसर या तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx होता है, या फिर आपका 0 होता है। ये आपका 2 टाइम्स जब होगा जब मेरा इवन फंक्शन होता है, और जब 0 जब आंसर होगा जब मेरा ये ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं x² माइनस x से रिप्लेस करूँ, तो मेरे पास फंक्शन क्या है sin स्क्वायर x, और x को मैंने रिप्लेस किया तो sin स्क्वायर माइनस x। अब देखो sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स इट इज़ द इवन फंक्शन।
जब इवन फंक्शन है इट मीन्स यू कैन राइट हियर 0 to π/2 और ट्वाइस इसकी आप लिमिट कर लोगे और ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें आप जो है प्रॉपर्टी लगा सकते हो, फोर्थ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से i इज इक्वल टू हो रहा है, तो ये i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आपका 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये मेरा नंबर 2 और ये मेरा नंबर 1। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, मीन्स 2i दैट विल इक्वल टू, ये 2 तो आपका कॉमन है दोनों में, और 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर आप क्या होता है, आपका कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और 1 का आपका इंटीग्रेशन आपका यहाँ से x हो जाएगा, और 2 से मैंने ये 2 कैंसिल आउट कर लिया, मीन्स i इज इक्वल टू 1 का मतलब x और लिमिट 0 to π/2, अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी π/2, तो π/2 माइनस 0 मीन्स π/2 जो होगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, π/4 log 1 प्लस 10x। अब इसको देखो आपका क्या है कि इसमें आपका मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो अब देखो मैं यहाँ बोला, आपने यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, आपने यहाँ पर भी मेरा रूट था, यहाँ पर भी मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई हुई है। आपको जी फोर्थ प्रॉपर्टी आप जो है लगाते जा रहे हैं, इसमें माइनस ये π/2 था, ये π/2। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यदि आपका दोनों का लिमिट और सम करें और माइनस एक्स करने से फंक्शन में यदि कोई भी चेंज आता है तो आपका वो प्रॉपर्टी हेल्प जरूर करेगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन को छोड़कर मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उन पर आपकी लगती है। तो अब देखो इसमें मैंने आपका i इज इक्वल टू, मैंने इसको i माना है, मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट डाल रहा हूँ इसमें, तो 0 to π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें मेरा देखो 10 तो π/4 माइनस एक्स तो कुछ होता नहीं है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन थे उनमें तो π/2 माइनस थीटा आपका साइन थीटा का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, π/4 नहीं था। तो यहाँ 10a माइनस बी का आपने फॉर्मूला लगाना है, तो आपका 0 to π/4 log 1 प्लस 10a माइनस बी, तो ये आपका 10a, a मेरा π/4 माइनस 10b, b मेरा x, और 1 प्लस 10 π/4 ये आपका a हो गया 10a, और 10b आपका 10x dx। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/4 1 होता है, 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। पहले मैं इसको ऐड करूंगा लॉग के आगे, तो 0 to π/4 लॉग ये आपका 1 प्लस ये आपका 10x, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गए, और ये प्लस 1 माइनस 10x और अपॉन 1 प्लस 10x। ये मैंने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और dx। अब यहाँ 10x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/1 प्लस 10x। यहाँ लॉग का आप जो है प्रॉपर्टी लगा दो, log m/n, तो log m log 2 हो गया आपका, माइनस log n, ये आपका 1 प्लस 10x, और ये आपका dx। आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो, 0 to π/4। अब देखो ये मेरा सेम क्वेश्चन जो था वही बन गया, मीन्स यू कैन राइट हियर i, और इसको मैं नेगेटिव को इधर लेके आओगे तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2i log 2 मेरा कांस्टेंट है, मैंने बाहर कर दिया, और dx का आपका इंटीग्रेशन, यहाँ भी आपका dx लिख दो क्योंकि मैंने अलग अलग कर दिया, तो दोनों पे dx आएगा, तो ये x हो जाएगा, और लिमिट आपकी 0 to π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट डालेंगे तो ये आपका π/4 हो जाएगा, लोअर पे आपका 0 π/4 log 2, और 2 से डिवाइड करेंगे, देन i इज इक्वल टू π/8 log 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम x/1 प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर आपका साइन एक्स है और इधर आपका x, खाली 1 प्लस साइन एक्स होता तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते थे, क्योंकि मैं उसको क्या करूँगा 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके आपका कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये x है जो आपको इंटरफेयर कर रहा है, ये आपका इंटीग्रेशन नहीं होने दे रहा है। तो अब यहाँ पर भी आपको फोर्थ प्रॉपर्टी हेल्प करेगी। तो मैंने इसको i ले लिया है कि i इज इक्वल टू दिस, देन आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी i इज इक्वल टू 0 to पाई, अब दोनों का सम क्या हो गया, पाई हो गया, तो x या पाई माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये आपका पाई माइनस एक्स
और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई और ये पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये आपका नंबर 2 और ये आपका नंबर 1। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू, अब देखो पाई माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई मैंने बाहर कर दिया है और ये आपका dx हो गया और 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन करने में यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा पाई और ये लिमिट आपकी 0 टू पाई है और 0 टू पाई, तो ये 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, दैट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब अलग अलग डिवाइड कर दो इसको, तो ये पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये आपका हो जाएगा माइनस सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक साइन अपॉन कॉस टेन बन गया और एक कॉस बचा वो सेक एक्स, इसका dx। अब आपको दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो आपने पाई, इसका इंटीग्रेशन आपका टेन एक्स और इसका इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स और लिमिट आपकी 0 टू पाई। अब देखो अपर लिमिट डालेंगे तो साइन टेन पाई आपका 0 होता है, सेक पाई -1 और माइनस पहले लगा हुआ है तो पाई ये आपका 1 हो गया। अब 0 डालेंगे तो 0 पर टेन 0 0 होता है और ये माइनस आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में करूँगा और माइनस यहाँ से मिल रहा है, तो ये -1 हो जाएगा, तो +1 हो गया, तो 2 पाई। अब 2i इज इक्वल टू 2 पाई, देन i इज इक्वल टू पाई, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ देखो -π/2 टू π/2, ये आपका जो है π/2 टू π/2। अब ये मेरा जो फंक्शन है साइन 7x, ये मेरा ऑड फंक्शन है, क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है और उसकी पावर 7 करेंगे, दैट विल बी माइनस साइन 7x। इट मीन्स इट इज द ऑड फंक्शन, ये मेरा ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होता है तो सिक्स प्रॉपर्टी आपकी क्या स्टेट करती है, -a टू a, यदि आपका ऑड फंक्शन है दैट विल बी 0, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे 0 टू 2 पाई कॉस 5x dx। अब यहाँ आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि आपका 0 टू 2 पाई है और यदि मेरा 2 पाई माइनस एक्स, आपका यहाँ से मेरा cos 5x मेरा फंक्शन है और मैंने cos 5 और 2 पाई माइनस एक्स, आपको जी इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, दैट विल बी cos 5x, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू का आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन दिस फंक्शन। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू फिफ्थ प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर ट्वाइस एंड 0 टू पाई cos 5x dx। इसको हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट को आप हाफ कर दोगे और ट्वाइस कर दोगे, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब देखो यहाँ मैं फर्दर फिर दोबारा फोर्थ प्रॉपर्टी लगाता हूँ, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। अब मैं पाई माइनस एक्स करता हूँ तो ये मेरा माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ जब मैंने cos 5x है और इसको मैंने cos 5 पाई माइनस एक्स लिखा है, तो ये आपका माइनस cos 5x है। तो आपकी यही प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि यदि आपका 2 पाई माइनस एक्स जो अपर लिमिट है दैट माइनस एक्स करते हो और आपका फंक्शन माइनस साइन से डिफर करता है, तो आपका इसका आंसर 0 होगा। इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0, सो दैट विल बी 0। तो आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 है और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको 0 है। अब आपका देखो नेक्स्ट लेते हैं इसमें, तो आपका नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 टू π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब 0 टू π/2 है और देखो π/2 माइनस एक्स करूंगा तो इसमें कुछ चेंज जरूर आएगा, तो ये आपको फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी हेल्प जरूर करेगी। तो अब मैं इसको फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने के बाद लिख रहा हूँ, तो ये i इज इक्वल टू 0 टू π/2। अब यहाँ पर मैं साइन तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा,
अपॉन ये आपका 1 प्लस और यहाँ आपका साइन एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ डाला तो कॉस हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो साइन, तो आपका सेम मिल गया, और डी एक्स। अब आपका ये सेकंड और ये आपका फर्स्ट, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो मीन्स 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब देखो इनको आपकी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इनको ऐड करोगे तो यहाँ माइनस का प्लस का साइन है, वहाँ माइनस का साइन है, या प्लस का कॉस है या माइनस, इट मीन्स 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। सो i इज इक्वल टू 0। आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 आ रहा है, इसका भी आपका 0 आ रहा है, इसका भी आपका 0 आया है, तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो अब देखो यहाँ पर भी आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी -a2 आपका हेल्प करेगी। अब यहाँ आप देखते हो एक्स क्यू, ये मेरा ऑड फंक्शन है, क्योंकि मैं x को -x से रिप्लेस करता हूँ तो -x³ मिलेगा। tan 5x मेरा ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये भी मेरा, क्योंकि मैं tan -x लिखूंगा तो -10x होता है, और उसकी 5 पावर करेंगे तो -10x हो जाएगा। और x cos x मेरा जो है वो even है, बट दिस x दैट इज द ऑड फंक्शन, तो ये भी मेरा ऑड फंक्शन है। इट मीन्स ये आपके तीनों ऑड फंक्शन है। तो आप इसमें क्या दिखाओगे, आप पहले दिखा दोगे कि दिस fx इक्वल टू x³ दिस इज द ऑड फंक्शन, x cos x दैट इज द फंक्शन मीन्स दिस इज द ऑड फंक्शन, एंड tan 5x दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। तो इन तीनों का आपका इंटीग्रेशन मीन्स आप इसको अलग अलग लिखेंगे, इट मीन्स -π/2 टू π/2 x³ dx प्लस -π/2 टू π/2 x cos x dx एंड प्लस -π/2 टू π/2 tan 5x dx और प्लस -π/2 टू π/2 dx 1 का आपका। तो ये आपके सभी ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मीन्स दैट विल बी x, और आपकी लिमिट π/2 माइनस इधर है और ये π/2, तो अब ये π/2 और माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, π/2 मीन्स दैट विल बी पाई। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका पाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें देखते हो कि ये आपका 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। यदि मैं इसमें π/2 माइनस x लगाता हूँ तो ये जो टर्म है आपका वो cos x में चेंज हो जाएगा, और ये टर्म आपका sin x। मीन्स आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी यू विल गेट हेयर 0 टू π/2 log, और यहाँ पर आपका 4 + 3 cos x, और यहाँ पर आपका 4 + 3 sin x और dx। ये आपकी नंबर 2 और ये आपका नंबर 1। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका ऐड जब भी हो सकते हैं जब आपकी लिमिट सेम होती हैं, तो यहाँ भी इंटीग्रांड आपका ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो log m और प्लस log n। तो मैं एक स्टेप यहाँ स्किप कर रहा हूँ, तो ये आपका 0 टू π/2, और जब दोनों को ऐड करें log m इंटू n, तो ये आपका log, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा है 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, और ये मल्टीप्लाई होंगे आपके, तो ये आपका 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, और ये आपका dx। तो ये आपका जब कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे और ये इससे, तो log 1 0 होता है, इट मीन्स आंसर विल बी 0। तो इसका आंसर भी आपका 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो अब मैं 4th प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इस पर आपकी, तो ये आपका 0 टू a और x को, तो f a माइनस x और g a माइनस x dx। अब इसने बोला है कि f a माइनस x जो है वो आपका f x के इक्वल है, तो यहाँ आप f x लिख सकते हो, तो मीन्स 0 टू a f x और ये आपका g a माइनस x dx। ये आपका सेकंड। अब देखो फर्स्ट मेरा ये था, मैं इसको लेके चला हूं, अब मैंने इन दोनों को ऐड किया है, तो एफ एक्स कॉमन हो जाएगा gx प्लस, तो मैं आपका 2i दैट विल बी इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पर आपका gx
प्लस जी ए माइनस एक्स और डी एक्स। अब आपका जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इसके इक्वल है 4 के, तो यहाँ मैं अब 4 पुट कर दूंगा तो 4 आपका बाहर हो जाएगा, तो 4 और 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये आपका 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ट्वाइस। तो ये आपको देखो प्रूव करना है 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखो आपका ये है, तो सबसे पहले मैं इसमें ये मेरा आई इज इक्वल टू है। अब इसमें मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाई हुई है, तो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी मीन्स आई दैट विल बी इक्वल टू 0 टू पाई, और इसको लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो मैं अभी कॉस पाई माइनस एक्स और डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये आपका सेकंड और ये आपका फर्स्ट। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब दोनों को जब ऐड करोगे लॉग दिस प्लस लॉग दिस, तो लॉग m इंटू एन हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 माइनस कॉस का क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो आपका 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा दोगे एन लॉग एम, तो ये आपका 2 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब ये 2 से आपका 2 कैंसिल, मीन्स यू हैव आई इक्वल टू दिस। फर्स्ट पार्ट आपका आपने ये सॉल्व कर लिया कि मेरा 0 टू पाई ये आपका आंसर होगा। अब आपको देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है। इसमें जो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि आपका 0 टू पाई है और मैं पाई माइनस एक्स लिखता हूँ, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता, तो मैं इसको लिमिट को आधा करके ट्वाइस कर दूंगा। इट मीन्स दिस आई कैन बी रिटन एज, क्योंकि थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं आपको थोड़ा लेफ्ट में ले रहा हूँ इसको, तो आपका आई इज इक्वल टू इसको ट्वाइस कर दिया और 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये आपका बुक का जो एग्जाम्पल है वो बन गया है। अब यहाँ से मैं अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा 2i। अब मैं इस पार्ट को लेके चल रहा हूँ, मीन्स दिस। अब ये आपने इतना नोट कर लिया है। अब मैं इसके आगे शुरू करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा जो i है, अब यहाँ से मैंने यहाँ लिया, इस पर मैंने फर्दर प्रॉपर्टी लगाई हुई है। केवल मैं इसको लेके चल रहा हूँ, दैट इज द i1, कि i1 मेरा 0 टू पाई बाई 2 और लॉग साइन एक्स डी एक्स। यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो तो ये आपका 0 टू पाई बाई 2। अब मैं थोड़ा स्टेप स्किप भी करूँगा यहाँ पर, तो लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया डी एक्स। अब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये आपका 2i1, ये 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा लॉग साइन प्लस लॉग कॉस, मीन्स लॉग साइन कॉस, तो लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि m प्लस एन m इंटू एन हो जाए, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई। अब देखो मैं यहाँ फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ साइन 2a का, तो मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब अपना लॉग m अपॉन n, तो ये आपका 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x dx हो गया एक तो आपका, और माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट पार्ट है वो तो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसको लेना है, ये 2x dx, सॉरी 2x dx। अब आपने यहाँ क्या करना है, 2x को t पुट करना है। केवल इस पार्ट के लिए आपने 2x को t पुट किया तो आपका dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो ये आपका dt अपॉन 2 जाएगा। लिमिट चेंज करते हैं, x को 0 डाला तो 0 मिलेगी और पाई बाई 2 डाला तो पाई मिलेगा, और ये आपका साइन t dt, और ये आपका माइनस, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो देखो लॉग 2 आपका आ गया बाहर, और x का 0 टू पाई बाई 2, ये मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया यहाँ पर, तो ये खाली पाई बाई 2 लॉग 2 आ जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पर, यहाँ आपका सेम सम आपका ये बन गया 0 टू पाई, और ये तो आप इसको यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आई भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल आपका यहाँ से हो जाएगा, इसलिए मैं अलग करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर दोबारा लगा दी है, तो मैंने क्या कर दिया 2 करके 0 टू पाई बाई 2 कर दिया इसको, और साइन टी डी टी। अब ये आपका 0 टू पाई बाई 2, इसके लिए मेरा क्या बन गया सेम, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है ये x है dx है, यहाँ t है और dt है, तो कोई भी चेंज नहीं होता। इट मीन्स दैट इज i1, और आपने यहाँ आपको ट्वाइस किया है इसको, और आपने लिमिट को
आधा कर दिया है, और यहाँ पर जो dt का आप जो अपॉन 2 था वो छूट गया है, तो ये 1/2 आपका ये dt वाला आपका dt/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स ये आपका I1 हो गया है। और I1 और ये चल रहा है 2I1 मीन्स I1 दैट विल बी इक्वल टू, क्या आंसर रह गया आपका, ये तो आपका इधर चला गया क्योंकि माइनस हो जाएगा तो I1 रह गया है, और ये मेरा आंसर रह गया है -π/2 और log 2, ये इसका आंसर है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो क्योंकि ये मैंने I1 माना था, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका -π log 2, तो ये आपका इसका आंसर। थोड़ा आपका ये लेंदी है, फर्स्ट स्टेप आप याद रखेंगे, मैंने इसको चेंज कर लिया, यहाँ मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ की है, लिमिट को हाफ किया, ट्वाइस कर दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को उठा के I1 लेके ये कर रहा हूँ, ये आपका एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया और आपका ये क्वेश्चन भी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।